जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी के यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करते अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं लड्डू गोपाल जी के साथ घटी एक ऐसी घटना की बात बताऊंगी जिसको बताते हुए मुझे बहुत ही दुख हो रहा है और देखते हुए भी मुझे बहुत ही दुख हुआ। समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस समय क्या करूं क्या नहीं। वो समय जो निकल चुका है। तो लड्डू गोपाल जी की सत्य घटना है। आप इस घटना को पूरा ज़रूर सुनें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास आ सके। देखिए दोस्तों, घटना कुछ इस तरह से है कि एक बार हम अपने परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए गए हुए थे और वहाँ जाकर जब हमने गंगा स्नान करने के लिए हम जल में अंदर गए तो सब कोई स्नान कर रहा था, कोई आ रहा था, कोई जा रहा है, कोई पूजा कर रहा है गंगा माता की। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। तो हम भी स्नान कर ही रहे थे। तो मेरी कुछ आदत है कि मैं अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ और ये देखती हूँ कि कौन किस भाव से स्नान कर रहा है, कौन किस भाव से, कैसी भावनाओं से कोई आ रहा है, जा रहा है, कैसे कैसे लोग हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। मतलब इस तरह से मन में भाव आते हुए मैं अपने आसपास देखती हूँ। शायद मुझे कहीं लड्डू गोपाल जी के दर्शन हो जाएं या कुछ इस तरह से, मतलब कि देखती रहती हूँ और अपने कार्य में व्यस्त रहती हूँ। तो हम स्नान कर ही रहे थे तो अचानक से मेरी नज़र पड़ी कि एक फैमिली आई। पहले उन्होंने स्नान करा। स्नान करने के बाद जैसे कि पूजा करने के लिए हम स्नान के बाद हम पूजा करते हैं गंगा माता की, तो इस तरह से उन्होंने हाथ में कुछ लिया हुआ था और वो अपने बच्चे को उन्होंने आगे करा। तो मैंने जब देखा कि ये उनके हाथ में जो पूजा का जो एक दोना होता है, इसमें फूल होते हैं, धूप बत्ती होती है, ऐसा तो कुछ नहीं था। जब मैंने ध्यान से देखा था क्योंकि हम उनसे ज़्यादा दूर नहीं थे, हम पास ही किनारे पर ही थे। तो मैंने देखा कि उनके हाथ में छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं। पहले मेरे मन में विचार आया कि शादी इन्हें स्नान करा रहे हैं। मन में तो आया कि स्नान इस तरह से इन्हें नहीं कराना चाहिए, वो भी किनारे पर। कि किनारे का जो इस जल होता है वो थोड़ा मिट्टी में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ जहाँ हम गए थे वो कच्चा घाट था गंगा स्नान का। घाट वहाँ आसपास में पक्का बन ही रहा था, लेकिन जहाँ हम थे वहाँ कच्चा घाट था। तो मिट्टी जो थी जल की वो ज़्यादा ऊपर आ रही थी। तो मेरे मन में था क्योंकि लड्डू गोपाल जी को जल से स्नान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि गंगा माता इनके चरणों से प्रकट हुई हैं। तो इसलिए इनको जल से स्नान नहीं कराना चाहिए। अगर स्नान कराना चाहते हैं तो इसके लिए यमुना जी का जल आप लेकर आएँ वृंदावन से, जो इनकी स्नान के लिए अति उत्तम होता है। जैसे ही कि मैंने देखा कि उन्होंने क्या किया, एक डुबकी उनको लगाई और दूसरी लगाई और तीसरी लगाई, चौथी लगाई, पांचवी डुबकी में उन्होंने लड्डू गोपाल जी को जानबूझकर उनमें छोड़ दिया। पहले मुझे लगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मतलब कि उन्होंने जानबूझकर उन्हें वहाँ छोड़ा है। उन्होंने ऐसा जैसे कि कुछ इस तरह से करा कि जैसे कि उन्होंने उनका विसर्जन किया हो, और बिल्कुल किनारे पर ही। मतलब कि मैं बता नहीं पा रही हूँ कि इतनी गंदे तरीके से इन्होंने उनका विसर्जन किया। पहली बात तो ये कि उन्हें विसर्जन करना ही नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कि वो खंडित थे, बिल्कुल भी नहीं। वो एक नंबर के लड्डू गोपाल जी थे, बिल्कुल छोटे बाल स्वरूप में थे। इतने से लड्डू गोपाल जी को उन्होंने इतनी बेदर्दी से उन्हें उनका विसर्जन किया। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों करते हैं। उन्होंने उनका विसर्जन किया और इतने पास में किनारे पर, समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा कैसे करके चुपचाप हंसते हुए चले गए। मुझे लगा कि शायद इनकी ये सेवा नहीं कर पा रहे हों, इसलिए ऐसा किया है, या ये बड़े लड्डू गोपाल जी लेकर आए हों, छोटे की नहीं सेवा करना चाहते इसलिए ऐसा करा हो, या
और भी कोई कारण हो सकता है, वो उनकी समस्या है। लेकिन मेरे मन में एकदम से इतनी उथल-पुथल हुई, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। एक मन कर रहा कि जाकर मैं इनको निकाल लाऊँ और मैं इनकी सेवा करूँ, और फिर मैंने सोचा अगर मैं जाऊँगी कोई देखेगा या वो खुद भी मुड़ के मुझे पीछे देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि इनके पास लड्डू गोपाल जी नहीं, हमारे लड्डू गोपाल जी ढूँढ कर ले जा रहे हैं। कुछ भी मतलब कि मेरा मन में इतनी बेचैनी होने लगी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। मैंने थोड़ी देर आकर मैंने जैसे कि वहाँ वो चले गए, विसर्जन करके वो चले गए, लेकिन और जो आ रहे थे जिनको मालूम भी नहीं था कि इन्होंने यहाँ क्या किया करके ये गए हैं, या जिन्होंने इनको देखा ही नहीं है, उन्हें क्या पता, सब आ रहे हैं और जा रहे हैं। पता नहीं वो किसके पैरों से वहाँ दबे हैं, किसी के पैरों में ठोकर उनको लगी, किसके पैरों की ठोकर उनको लगी, और वो कैसे पता नहीं क्या हाल हुआ उनका, हुआ होगा लड्डू गोपाल जी का। ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत ही बेदर्दी से इनका विसर्जन किया, बहुत ही गलत तरीके से विसर्जन किया। अरे अगर सेवा नहीं कर सकते हो तो आप मंदिर में दे दीजिए या अपने पड़ोस में किसी को दे दीजिए। बहुत हैं ऐसे जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं लेकिन वो ला नहीं पा रहे हैं, किसी न किसी कारणवश जान नहीं पाते हैं या उनके पास पैसे नहीं होते हैं। ऐसे बहुत होते हैं लोग जो उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसा मत करिए, देखिए इस तरह से नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत उन्होंने किया, जो भी वो थे मैं ये कहूँगी। तो बस मेरे मन में यही बेचैनी आज भी रहती है, मेरे मन में इतना भाव उनके लिए उठता है बहुत ज़्यादा। एक बार हमारा विचार बना मथुरा जाने का, हम मथुरा गए, वहाँ मुझे छोटे-छोटे लड्डू गोपाल जी के विग्रह दिखाई दिए, तो मुझे ऐसा लगा कि वो लड्डू गोपाल जी यहाँ आकर बैठे हैं। अब वो मुझसे कह रहे हैं कि मुझे ले चलो अपने घर, मुझे ले चलो अपने घर। अचानक से मेरे मन में बस मैंने बिना सोचे समझे लड्डू गोपाल जी का छोटा-सा ऐसा ही एक विग्रह लिया और मैं लेकर अपने घर आई, और आज भी मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे लड्डू गोपाल जी की ये घटना आपको कैसी लगी, और अगर आप आस-पास में कहीं ऐसा कुछ देखते हो तो प्लीज़ उन्हें रोकिए, ऐसा करने से मना करिए। चाहे आप खुद अपने घर लाकर उनकी सेवा करें या आप किसी को दे दें अगर कोई लेना चाहता है, लेकिन ऐसा करने से आप मना करिएगा। तो जय श्री श्याम, राधे राधे।